आज हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है एलपीटी, उसके बारे में लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसमें जो पहली यूनिट आती है उसका नाम है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी। हम लोग मिल्क के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मिल्क जो होता है नॉर्मल सिक्रीशन होता है कहाँ से, मेमोरी ग्लैंड से, फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रम। ये चीज़ याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। मिल्क जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। नॉर्मल सिक्रीशन होता है मेमोरी ग्लैंड का जो कि कोलेस्ट्रम से फ्री होता है। बेसिक फैट और एसएनएफ होते हैं, एक्सक्लूडिंग 15 डेज बिफोर काविंग एंड 5 डेज आफ्टर काविंग जो होता है उसे मिल्क बोलते हैं, ठीक है। मिल्क जो होता है इसके कंपोनेंट क्या है, एक वाटर होता है, एक सॉलिड, टोटल सॉलिड होता है, ठीक है। वाटर जो होता है 85 से 87% होता है। टोटल सॉलिड जो होते हैं वो दो तरीके के हैं, ठीक है, एक एसएनएफ हो गया, एक हो गया फैट, ठीक है। जो वाटर का परसेंटेज है वो स्पीशीज़ के साथ वेरी करेगा, ठीक है। एसएनएफ का फुल फॉर्म क्या है, सॉलिड नॉट फैट, ठीक है। इसमें क्या होता है, लैक्टोज, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, एंजाइम, पिगमेंट्स आते हैं। फैट काऊ में होता है 3.5%, बफलो में होता है 7 to 12%। ये स्पीशीज़ के साथ ये भी वेरी करता है। मिल्क में क्या है, जो एसएनएफ था इसमें आते हैं लैक्टोज, प्रोटीन, मिनरल, वे, केसिन, ये सब, ठीक है। उसके बाद इस इंडिया जो है ना उसको फर्स्ट रैंक दी गई किस में, मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है। इस साल कितना प्रोडक्शन था, 239.30 मिलियन, और लास्ट ईयर कितना था 230 मिलियन टन्स, ठीक है। डेयरी सेक्टर जो होता है 5% इन इंडियन इकोनॉमी इसका कंट्रीब्यूशन होता है। एग्रीकल्चर की जीडीपी कितना है, 25%, ठीक है। जो पॉइंट्स हाईलाइट हैं आपको ये सब एमसीक्यू में या फिर फिलअप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एवरेज पर कैपिटा मिल्क कितना होता है, 471 ग्राम पर डे। पंजाब का कितना है, 1200 ml पर पर्सन। इंडिया जो होता है 45% ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है, लास्ट ईयर का डेटा ही है, उसमें 80% ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है अब, ठीक है। मतलब पहले 45% था, उससे अब 80% हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ड्यू टू टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्नाइजेशन स्टेट कोऑपरेटिव की वजह से, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव क्या है, 3 टायर सिस्टम होता है जिसमें क्या क्या आता है, विलेज यूनियन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फेडरेशन, ठीक है। स्टेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया, यूपी जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला है, जिसमें कितना है 16.5% टोटल प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। FSSAI रेगुलेट करता है मिल्क के स्टैंडर्ड को। ये एक्ट कब आया था, 2006 में। फैट जो होता है शुड बी 3.2% एंड एसएनएफ होना चाहिए 8.9%, ठीक है। एग्जाम्पल, वाटर जो होता है 85%, एसएनएफ 9%, टोटल सॉलिड होंगे 15%, फैट होगा 5%। बफलो की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टैंडर्ड मिल्क जिसे हम लोग मिस मिल्क बोलते हैं, ग्रीन पैकेट में जो आता है, ठीक है, इसका फैट होता है 4.5%, एसएनएफ होता है 8.5%। फुल फैट की बात करें जो रेड पैकेट हमने देखे ना, जो दूध की जो कंपनी होती हैं, हम जो शॉप पे लेने जाते हैं पैकेट में जो मिल्क आता है उसकी बात कर रहे हैं। ग्रीन पैकेट जो होता है जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होता है, और जो रेड पैकेट होता है फुल फैट मिल्क होता है। एक स्किम मिल्क आता है जो कि येलो कलर का शायद पैकेट आता है, ठीक है, उसमें फैट होता है 0.5%, एसएनएफ होता है 8.7%। रिकम्बाइंड मिल्क की बात करें हम लोग तो इसमें क्या होता है, 3 कंपोनेंट होते हैं, फैट, एसएनएफ, एनहाइड्रस मिल्क, स्किम मिल्क पाउडर, वाटर, ठीक है। इसकी डिफाइन पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिकन्स्टिट्यूटेड मिल्क क्या होता है, इसमें मिल्क पाउडर 1 पार्ट होता है, वाटर 7 to 8 पार्ट होता है, फैट 4.5। इसमें इतना याद रखना है कि इनका रेशियो कितना होता है, मिल्क पाउडर और वाटर का 1:7 to 8, ठीक है। इसके बाद टोन मिल्क की बात करें, इसमें क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है किसका, हाई फैट मिल्क का, ठीक है। इसमें 1 टाइम स्किमिंग की जाती है, इसमें 3% फैट होएगा, एसएनएफ होता है 8.5%। डबल टोन मिल्क की बात करें तो इसमें 2 टाइम, मतलब इसमें जो जितनी बार टोन होगा ना उसमें उतनी टाइम स्किमिंग की जाती है, ठीक है। डबल टोन मिल्क में 2 टाइम स्किमिंग है, 1.5% फैट है, एसएनएफ है 9.9%। टोन, डबल टोन, फैट और एसएनएफ, टोन वाले में 3% फैट है, एसएनएफ 8.5% है, डबल टोन में 1.5, 9, ठीक है। अब मिल्क की बात करें, मिल्क में क्या होता है, 5 मेजर कंपोनेंट होते हैं, वाटर, फैट, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स, ठीक है। माइनर कंपोनेंट क्या है, स्टेरोल, एंजाइम, विटामिन, पिगमेंट, ये हमने जो बात करी ये मेजर कंपोनेंट थे, ठीक है। रॉ मिल्क की बात करें, ये रिच होता है विटामिन सी में, ठीक है। रिमूव कैसे करते हैं हम लोग, पेस्चराइजेशन से। विटामिन ए जो होती है रिच इन मिल्क, ऑल फैट सोल्यूबल प्रेजेंट होती है, ठीक है, रिच इन राइबोफ्लेविन। डाइजेस्टिबिलिटी इसकी जो होती है मिल्क की 93.4% होती है, एग की 98% होती है।
मिनरल्स की बात करें, कैल्शियम पोटेशियम प्रेजेंट होते हैं गुड क्वांटिटी में, लो होते हैं क्या, कॉपर आयरन और आयोडीन, ठीक है। बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, मिल्क में क्या होता है, वे 104, केसीन की 94, एग में 98, मिल्क में 2, अच्छा सॉरी, प्रोटीन इफिशियंसी की बात करें, ये होता है मिल्क में 2, एग में 4, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग ऑपरेशन फ्लड की, ठीक है। इसको हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, फैक्टर जो कि मिल्क प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। इस पर हमें शॉर्ट नोट आता है पेपर में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल ये भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। स्पीशीज़ हो गई, ब्रीड हो गई, इंडिविजुअलिटी हो गई, इंटरवल ऑफ मिल्किंग हो गया, ठीक है, कंप्लीटेंस ऑफ मिल्किंग। अच्छा, ये कंप्लीटेंस मेरे को समझ नहीं आया, कंप्लीटेंस वो है मतलब कम्प्लीटली मिल्क किया गया है नहीं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी ऑफ मिल्किंग, ठीक है, इरेगुलरिटी ऑफ मिल्किंग, ये इसके बाद इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। स्पीशीज़ वेरिएशन में क्या होता है कि कंपोजिशन जो अगर डिफरेंट स्पीशीज जैसे कि काऊ, बफलो, इनमें डिफ़र करती है कि स्पीशीज़ के साथ वेरिएशन आता है कि मिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है। ब्रीड वेरिएशन हो गई, जो एक्जॉटिक ब्रीड होती है उसमें लेस फैट मोर मिल्क होता है, ठीक है। लोकल जो होती है उसमें मोर फैट लेस यील्ड होती है। इंडिविजुअलिटी, ब्रीड, कॉम्पोजिशन, प्रोडक्शन, ये सब इनके बेसिस पे ना चेंज होती रहती है कि मिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा, ठीक है। सॉरी। इंटरवल ऑफ मिल्किंग में क्या होता है कि अगर ज़्यादा इंटरवल होगा ना तो फिर लो फैट होएगा। कंप्लीटेंस ऑफ मिल्किंग में क्या होता है, कम्प्लीटली मिल्क देन मोर फैट। फ्रिक्वेंसी ऑफ मिल्किंग में क्या होता है कि 12 घंटे इंटरवल होता है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है इसकी। इरेगुलरिटी ऑफ मिल्किंग में क्या होता है कि सम साइकिल रिक्वायरमेंट होती है, गुड वॉल्यूम एंड फैट ऑफ मिल्क, ठीक है। डिजीज़, एबनॉर्मल कंडीशन, पोर्शन ऑफ मिल्क, ठीक है, स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन, मिसलेनियस, ठीक है, इतने फैक्टर और थे। इसमें क्या होता है, डिजीज़ हो गई, ठीक है, आपको पता है डिजीज़ हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी। पोर्शन ऑफ मिल्क जो है, 4 मिल्क मतलब जो हम लोग दूध पहले निकालते हैं वो लो इन फैट होता है और जो लास्ट में आता है उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। टोटल फैट 3.5 से 4% होगा, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लैक्टेशन, मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है 12 वीक तक, उसके बाद डिक्रीज़ होता है इंडियन ब्रीड में, ठीक है। मिसलेनियस फैक्टर कौन कौन से, स्ट्रेस हो गई, फीडिंग हो गई। फीडिंग में क्या होता है, ज़्यादा कंसनट्रेट खिलाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, रफेज खिलाएंगे तो फैट बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, पूछी जा सकती है। उसके बाद न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मिल्क में क्या होता है कि कंटेन ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। पास्चराइजेशन जो होता है वो विटामिन B1 और C को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। फैट 1 ग्राम फैट जो होता है 9.3 एनर्जी देता है। एसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से, लिनोलिक एसिड, एरिकनोनिक एसिड, ये फ्लेवर ऐड करते हैं, ग्लूटोनिक एसिड, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड बोथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फैट्स की बात कर रहे हैं। वाइट कलर जो होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ केसीन और फैट की वजह से होता है। कैरोटीन, ज़ेंथोफिल जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं इसलिए उसको येलो कलर देते हैं। कैरोटीन जो होता है विटामिन A इन बफलो, सो वाइट मिल्क होता है, ठीक है। अब लैक्टोज की बात करें तो ये क्या होता है, स्वीटेस्ट टेस्ट देता है, ठीक है, मिल्क में। एनर्जी जो होता है सेकंड मेन सोर्स होता है, प्रोवाइड करता है एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। 1 ग्राम से 4.1 प्रोटीन होता है, ठीक है। उसके बाद जो कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो होती है मिल्क कंपोनेंट की वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या होता है, वाटर होता है, या हमें पता था, ठीक है। 95% फ्री फ्रॉम कंजुगेटेड विद इन 5% बाउंड फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला गया है कि 95% जो होती है वो फ्री फॉर्म होती है, 5% जो होती है बाउंड फॉर्म होती है। कंजुगेशन विद प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, ठीक है, ये बताया गया। मिल्क फैट जो होता है इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। इमल्शन प्रेजेंट इन इमल्शन ऑयल एंड वाटर फॉर्म, ठीक है। साइज ऑफ मिल्क फैट ग्लोब्यूल जो होता है 0.1 से 2 माइक्रो होता है। सरफेस ऑफ मिल्क फैट ग्लोब्यूल जो होता है उस पर फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। आउटर कवरिंग इमल्जन जो होता है ब्रोकन बॉइलिंग करके, चर्निंग करके, ठीक है, एगिटेशन करके, ये हम लोग उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। हाई फैट मतलब थिक क्रीम। उसके बाद जो ग्लिसराइड जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ठीक है, ये तो उन्होंने सेकंड ईयर में भी पढ़ा था। मिल्क प्रोटीन क्या होती है, 2 तरीके की होती है, एक होती है केसीन, एक होती है वे जो कि सोल्यूबल होती है। केसीन जो होते हैं उसके 3 फॉर्म होते हैं, एक हो गया अल्फ़ा, बीटा, गामा, के, कप्पा, ठीक है। वे जो होता है 2 तरीके का होता है, बीटा
लैक्ट ग्लोबुलिन और अल्फ़ा लैक्ट ग्लोबुलिन, ठीक है। बीटा वाला जो होता है वो ज़्यादा होता है।